थे। At first, function is declared At with first its name. function is declared with its name, return type. At first function is declared with its name, मतलब ये रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स, फुल स्टॉप। उसके बाद ये सिंटेक्स लिख लेंगे और नीचे में ये एग्जाम्पल है वो नोट कर लेंगे। सेकंड लिखेंगे, सेकंड स्टेप सर रुकिए इसको सर, उतार एक कर मिनट। दीजिए। फंक्शन कॉलिंग। रुक जाइए सर, लिखने दीजिए। सर रुकिए सर। ये फटाफट लिखिए ना, आप लोग तो इतना आलसी निकल गए हैं कि क्या बताएं। 50 बरस के बूढ़ा की तरह आप लोग का व्यवहार है। ठीक है, तो ये था ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में लिखेंगे फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग लिखे। यस सर बोलिए। इन दिस स्टेप ए फंक्शन इज कॉल्ड, in this step a function is called by its name and parameter and required parameters. In this step a function is called by its name and required parameter. Name and required parameters. ये सिंटेक्स हो गया। और ये एग्जांपल, ए कॉमा बी इस तरह से, या ऐसे ऐसे, एग्जाम्पल हुआ ये। ऐसे, ठीक है। अब लिखिए लास्ट स्टेप। इन इट ए फंक्शन इज इन इट, सर थोड़ा देर रुक जाइए। थोड़ा देर नहीं रुकेंगे। एक बार गाड़ी जो चल चुकता है ना वो फिर रुकता नहीं है। सर आज आपका प्लेबैक स्पीड 1.5 हो गया है। वही चाहिए, अभी तुरंत आनंद सर अभी वेट कर रहे हैं वो क्लास लेने के लिए, इसीलिए। यस सर बोलिए। इन दिस स्टेप ऑल स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क in this step all statements to perform the specific task are written. In this step, all statements are written To perform a specific task. to perform a specific task.
उसके बाद सिंटेक्स लिखेंगे ऐसे। और एग्जाम्पल ऐसे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, है ना। मतलब इसी स्टेप में फंक्शन क्या काम करेगा पूरा लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंटेक्स और एग्जाम्पल जल्दी से नोट कीजिए। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया, मिटा दें। सर नहीं सर, रुकिए। अच्छा ठीक। मयंक तुम्हारा साबुन फास्ट है का? लिख लिए यार, तुरंत लिख लिए। नोट हो गया ना? अब यस ये सर। अब तीनों स्टेप को मिला करके हम लोग एक संपूर्ण प्रोग्राम देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। रिपीट कीजिए सर। कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। देखिए फंक्शन के से अगर दो नंबर का सम निकालना है तो आपको देखिए ऐसे बनाना होगा। सबसे पहले मेन क्या करेगा, इंटीजर दो नंबर के लिए लिए सम निकालने के लिए लिए। अब सम मेन नहीं निकालेगा, ठीक है। अब पहला स्टेप फंक्शन डिक्लेरेशन, ये सम जो दो नंबर लेगा ज्वाइन कर गया है, सुनिए अनंत ज्वाइन कर गए हैं इसीलिए, है ना। ये एग्जांपल हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। Hello, good afternoon, students. गुड आफ्टरनून सर। Hello, गुड आफ्टरनून सर। good afternoon. गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। Good afternoon. Good afternoon. चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सीपीयू शेड्यूलिंग, पढ़ रहे थे ना। इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ पे लास्ट एंड किए थे। अब दो शेड्यूलिंग बच गया है, इसको आज खत्म करते हैं। शेड्यूलिंग खत्म, फिर अगला चैप्टर में एंटर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए शेयर कर देते हैं पहले हम। सर जो पढ़ाए थे पिछला क्लास पीडीएफ नहीं सेंड किए थे। हाँ सेंड नहीं किए, कर देते हैं, सब खत्म करके सेंड करते हैं। कहाँ तक सेंड किए थे अच्छा हम देख लेंगे, आपको कहाँ तक हम सेंड किए अपने पेज को सेंड किए, ठीक है। चेक कर लेंगे अपने, छोड़िए हम चेक करेंगे। शेयर हो गया, देखिए तो शेयर हो गया ना। यस सर, दिख रहा है। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे
आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, इसमें इसको समझाना था। वो हम लोग लास्ट क्लास में वहाँ रुक गए थे, फिर भी वो सही था। हम लोग उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी, इसके कारण वो गड़बड़ा गया, लेकिन वो सही बना हुआ था, उसमें कोई करेक्शन नहीं। आपके बाद में चेक किए तो करेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। तो देखिए, एक तो बताए थे नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये बता चुके थे पहले। इसमें बताए थे कि इसको मतलब नहीं है, जो आ गया पैरिटी वाइज में जैसे जो है उसको शॉर्टेज जॉब वाला को पहले, फिर दूसरे नेक्स्ट शॉर्टेज जॉब, फिर नेक्स्ट शॉर्टेज जॉब को लेगा और उसको कर देगा, प्रोसेस कर देगा। लेकिन प्रिमिटिव वाला में क्या करेगा, नॉन प्रिमिटिव वाला में क्या देता है, जैसे उसमें प्रायोरिटी की भी बात होती है, एक आती है अराइवल टाइम की भी बात आती है। अराइवल टाइम ये भी ध्यान देना पड़ता है उसमें कि अराइवल टाइम यदि अराइवल हुआ लेकिन उससे कोई छोटा वाला पहले उसमें है, अराइवल होने के बाद भी उसका काम नहीं हो, ठीक है। ये भी एक बड़ा इशू है इसके साथ, किसके साथ, प्रिमिटिव, क्योंकि वो शॉर्टेज जॉब वाला का प्रेफरेंस पहले दे देगा। मान लिया आपका तो अराइवल हुआ लेकिन वो देख रहा है कि उससे पहले ऑलरेडी एक छोटा वाला अवेलेबल है, तो आपका अराइवल होने के बाद भी आपका काम नहीं करके देगा, जिसका कम समय ले रहा है उसको काम पहले कर देगा। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग वहाँ रुक गए थे कि तीसरा वाला एंट्री क्यों नहीं किया, तो तीसरा वाला एंट्री करेगा नहीं, इसके पीछे रीजन भी था, जो कि हम बाद में उसको देखे तो वहाँ उसमें रीजन क्लियर है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में तो समझ गए, नॉन प्रिमिटिव में कुछ नहीं करना। नॉन प्रिमिटिव में क्या बताए थे, नॉन प्रिमिटिव में क्या बताया था कि जो छोटा उसका पहले काम करेगा, पहले प्रोसेस 1 से तो स्टार्ट करेगा, लेकिन प्रोसेस 1 से स्टार्ट नहीं किया, जो पहले आया उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस 1 भी नहीं करेगा। कि जो सबसे छोटा है समय ले रहा है, तो पहले P4 को कर दिया, काम खत्म, फिर P2 को कर दिया, फिर P3 को कर दिया, फिर P4 सबसे लास्ट में किया। इसमें जो सबसे शॉर्टेज है उसका पहले काम किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टेज को उठाया, फिर नेक्स्ट शॉर्टेज टाइम वाला को उठाया, है ना, मिली सेकेंड्स में दिया हुआ है, फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा है सबसे लास्ट में उसको प्रोसेस करेगा। ये हो गया किस में, नॉन प्रिमिटिव वाला, ठीक है। मतलब जो सबसे छोटा है उसका अराइवल पहले होगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन नॉन प्रिमिटिव इसका एवरेज टाइम भी निकाले थे हम लोग, तो एवरेज टाइम में क्या हुआ, इसको बेटिंग करना नहीं पड़ा तो 0, और इसको बेटिंग करना पड़ा 2 तो 2, प्लस इसको बेटिंग करना पड़ा 5, इसको बेटिंग करना पड़ा 11, सबको यहाँ जोड़ दिए और उसको नंबर ऑफ से डिवाइड किए, जितना मिली सेकेंड्स निकल गया, इसका क्या निकल गया, बेटिंग टाइम, एवरेज बेटिंग टाइम। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में जाएंगे तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, चेंज ऐसा देख लीजिए। इसमें क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव में शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का तो लगाएगा ही कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें भी देखेगा कि अराइवल हो रहा है, आप पे अराइवल टाइम भी दिया रहेगा, ठीक है। अराइवल टाइम में आप पे अराइवल आ भी गया तो भी आपका काम स्टार्ट करने के बाद शिफ्टिंग कर गया दूसरे पे जो कम समय ले रहा है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ था, जैसे 4 प्रोसेस था, P1 P2 P3, वही सेम 21 3 6 मिली सेकेंड से टाइम ले रहा है उसको काम करना, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, प्रोसेस टाइम। अब जॉब का अराइवल भी यहाँ दिया हुआ है, P1 अराइव करेगा 0, P2 1, P3 2, P4 3, ये दिया गया है। लेकिन ये भी ध्यान देने का बात है कि अराइवल तो है, लेकिन अराइवल होगा, अराइवल का नंबर आने के बाद भी देखेगा कि कम समय बना तो उसका प्रोसेस पहले कर दिया। तो देखिए एक एक करके गन चार्ट पहले बनाइए इसका। गन चार्ट जब बनाए यहाँ पे तो क्या हुआ, P1 का अराइवल 0 था, तो अराइवल तो हो गया 0, तो P1 का तो एक प्रोसेस करने के बाद रोक दिया, क्यों, क्यू से हटा दिया, उसको पीछे डाल दिया, क्यों, देखा कि उससे कम समय लेने वाला है ना कौन, P3 क्या है आपका, अवेलेबल था, है ना। P3 अवेलेबल था तो क्या हुआ, P2 अवेलेबल था जो 2 टाइम ले रहा था, तो जब इसको अराइवल किया तो देखा कि ये इससे कम ले रहा था, इसका काम रोक के इसका काम शुरू किया, ठीक है, मान लीजिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर आया यहाँ पे नेक्स्ट, जब इसका प्रोसेस करना शुरू किया तो फिर यह चेक किया कि नेक्स्ट है P3, अराइवल 2 पे था, अराइवल 2 पे था, तो उस बीच में P2 का कितना प्रोसेस हो गया, 1 2, क्योंकि ये 6 था, बड़ा था तो इसका काम नहीं किया। नेक्स्ट देखा P4 हुआ, P4 प्रोसेस अवेलेबल है, तो सबसे कम लिया, अराइवल 3 पे था तो सबसे कम समय ले रहा था, तो P4 का काम पहले कर दिया, P3 का एंट्री नहीं दिया, क्योंकि P3 का बस टाइम ज्यादा था, अराइवल जो 2 पे हुआ, P3 का बस टाइम ज्यादा था, तो इसको छोड़कर किसको कर दिया प्रोसेस, जिसका कम टाइम था, तो थर्ड अराइवल यह मिला और P4 का प्रोसेस कर दिया। देखिए 1 2 वाला का प्रोसेस नहीं किया, 2 वाला को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इसका बस टाइम ज्यादा था, तो P3 का प्रोसेस यहाँ पे नहीं किया, P2 के बाद उठा लिया डायरेक्ट किसको, P4 को, फिर P2 को बीच में छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इससे भी कम था, तब तक P2 का 2 प्रोसेस 2 हो चुका, एक 1 और एक इसके लिए P3 के लिए जो शिफ्टिंग किया उस बीच में इसका 2 प्रोसेस हो गया,
1 मिलीसेकंड इसका और हैम्पर कर दिया, रोक दिया। अब क्या किया, पहले इसको कंप्लीट कर लिया, किसका, P4 को, P4 को कंप्लीट कर दिया। अब बचा हुआ था P2 का 1, उसका पहले उसको काम कर दिया 1, फिर 1 का यहाँ काम कर दिया P2 का, फिर अगला नंबर क्या दिया 6, और इधर रह गया था इसका 20, 1 तो हो गया था इसका, तो 20 इसका बचा रह गया, तो 6 सबसे कम था इससे, इस वाले से, तो पहले P3 का काम कर दिया, देन P1 का काम कर दिया, एक गैंट चार्ट बन गया। अब इसका वॉच टर्म कैसे निकालेंगे, निकालिए। तो आपका जहाँ छूटा था उसका एक एक करके निकाल दिया, जैसे P1 तो यहाँ कंप्लीट हुआ जाएगा, तो P1 का सबसे लास्ट में करेंगे। P2 भी कंप्लीट हो रहा है, नहीं कंप्लीट, P2 यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब P3 यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और P4 यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले एक एक करके निकालते हैं। जैसे हम इधर से ही चलते हैं, P1 का कैसे निकलेगा, 12 यहाँ अराइवल कर रहा था, एक यहाँ पे हो चुका था, एक उसको मिल गया था पे 0 मिलीसेकंड पे, इसको वेट नहीं करना पड़ा था, इसलिए इसका 12 - 1, इसको वेट करना पड़ा 11, इसको यहाँ वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत एंट्री हो गया था, तो 12 में से 1 माइनस कर दिया। इसका वेट करना, P3 को वेट करना यहाँ पड़ा 6, ठीक है, लेकिन अराइवल इसका कितने पे था, 2 पे। इसमें सिंपल से समझिए कि जो अराइवल पे आ रहा है ना, उसमें सीधे माइनस, अराइवल कितने पे जा रहा था इसका, अराइवल ये हो रहा था 6, वेटिंग कर रहा था, अराइवल किस पे हो रहा था 2 पे, तो 6 - 2 कीजिए तो 4 यहाँ निकल गया। इसका अराइवल, इसका वेटिंग कितना हुआ, इसको तो हुआ 1 पे भी हुआ, फिर उसका वेटिंग है 5 पे, तब वेट करना पड़ेगा यहाँ कंप्लीट करने के लिए, तो 5 की वेटिंग है, तो इसका अराइवल कितने पे था, इसका अराइवल कितना पे था, अराइवल था 3, क्योंकि इसका लास्ट एंडिंग यहाँ पे हुआ 3 पे, यहाँ पे 5 - 3 कर दिए, ये निकल गया इसके बाद वैल्यू। ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ जो छूटा था, ये छूटा नहीं बीच में कहीं, इसको क्या करेंगे, इसके 6 जो वेटिंग था उसमें से अराइवल को माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 5 - 3 क्यों किया, इस केस में, P2 वाले केस में, क्यों, P2 यहाँ पे वेट कर रहा, लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो चुका था, यहाँ पे 2 प्रोसेस हो चुका था, तो जितना इसका कंप्लीट हो चुका था उसमें से जितना वेटिंग करा उसको माइनस कर दीजिए, ये निकल जाएगा उसका वेटिंग, ठीक है, क्योंकि 2 तो इसका कंप्लीट हो जाता है, वेटिंग इसका कितना निकला, इसका वेटिंग निकल गया 2, इसका वेटिंग निकल गया 4, इसका वेटिंग निकल गया कितना 11। अब रहा क्वेश्चन P4 के लिए कोई वेटिंग नहीं है, P4 का क्या हुआ, P4 का प्रोसेस एक भी समय वेट नहीं करना पड़ा, P4 का एंट्री जैसे होना था उस समय पे एंट्री हुआ और उसका प्रोसेस भी हो गया, है ना, और इसको वेटिंग करना नहीं पड़ा, इसका कोई वेटिंग टाइम, तो इसका यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 प्लस यहाँ छोड़ दिया गया है, तो 0 प्लस, और इसका जो माइनस करके निकालिएगा 2, 0 + 2 + 4 + 11 जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 4, इसका कितना रहेगा 4.25 मिलीसेकंड। तो इसका कितना निकल के आया था, इसका निकल के आया था 4.5 मिलीसेकंड, इसका निकल के कितना आया 4.25 मिलीसेकंड, मतलब हम 25 मिलीसेकंड्स बचा लिए टाइम, किसमें, नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि प्रिमिटिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट मतलब ज्यादा बेटर है कंपेयर टू किससे, नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट किससे बेटर है, तो क्या बताए थे, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट किससे बेटर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कितना टाइम ले रहा था, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था, है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहाँ पर आए थे, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही बताए थे ना आप लोग को, रुक जाइए कौन सा स्लाइड था उसको दिखाते हैं एक मिनट, 10 था ना 9 पे था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो देखिए कितना समय ले रहा था, देखिए तो हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आते हैं। देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कितना समय ले रहा था, एवरेज वेटिंग टाइम इसी प्रोसेस के लिए ले रहा था 18.75 मिलीसेकंड, समझ जाइए कितना 18 पॉइंट ले था, कहाँ 4.5 और कहाँ 4.25। शॉर्टेज जॉब में फर्स्ट कम फर्स्ट सबसे ज्यादा बेटर मिला शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, और उसमें भी शॉर्टेज जॉब में कौन बेटर मिला, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेज से ज्यादा बेटर है प्रिमिटिव, तो 4.25 मिलीसेकंड। तो जो सबसे कम एवरेज मिलीसेकंड्स कम लेगा वो सबसे बेटर होगा, लेकिन सिचुएशन पे जहाँ जैसा सिचुएशन का रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस पे हम लोग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सर ये सब डिफरेंस हम लोग टैकल कर सकते हैं, क्या चीज, क्या बोल रहे हैं, ये सब जो मिली सेकेंड का डिफरेंस है वो हम लोग पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते नहीं, पकड़ सकते के सेंस नहीं समझे हम, पकड़ सकते मतलब ये सर जैसे कि मतलब जो
मतलब हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें तो ये जो मिली सेकेंड का डिफरेंस है, हम लोग किसी कंप्यूटर में अगर कोई काम कर रहा है तो उसपे तो हम लोग को डिफरेंस उतना नहीं समझ में आएगा ना, हम लोग को तो नॉर्मल ही लगेगा। हाँ नॉर्मली लगेगा, लेकिन वो आप सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए जाएगा तो उसको डिफरेंस पता चलेगा, है ना। क्योंकि सीपीयू हम लोग से जैसे हम लोग प्रोसेस करने थे तो उसे कई गुना फास्ट वो काम करने के लिए रेडी है, तो वहाँ डिफरेंस पता चलेगा ना प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, वहाँ तो पता चलेगा, उसके बेसिस पे उसका काम करके देगा। इसका पता जानते हैं कहाँ चल जाएगा, जैसे आप पढ़ते हैं जावा, जावा में पढ़ेगा मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग, समझे, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग पढ़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि जरा सा भी इधर उधर होता है ना, कोई जैसे 4 प्रोग्राम एक साथ, मल्टी थ्रेडिंग में क्या कॉन्सेप्ट दिया, एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ रन करा सकते हैं। अभी तो हम लोग सर एक बार और इसको बोलिएगा, आवाज आपका बार बार कट जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है। बार बार कट रहा है आवाज, नहीं कटना तो नहीं चाहिए, आपका एकदम क्लियर आवाज आ रहा है, मेरा भी क्लियर जाना चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं, नेटवर्क का भी दिक्कत नहीं दिख रहा है। हम अभी क्या फिर से बताएं, समझा दीजिएगा। तो अभी समझाए ना, अभी फिर से समझाना होगा इसको। यस, एक बार और सर समझा अभी आप दीजिए। जो बोले हैं वो क्लियर नहीं सुनाई दिया, हम जो पूछे हैं उसका क्या बोले। उसको बोले क्या कि जैसे जो अभी मिली सेकेंड्स का डिफरेंस जो दिख रहा है ना, हम लोग ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे ना तो कोई अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब आप जाइएगा एक जॉब ना लिख रहे हैं, एक जॉब के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मल्टीपल जॉब, ये क्या दिखा रहा है, प्रोसेस 1 2 3 2, मतलब एक साथ पैरेलली कई जॉब चल रहे हैं। जैसे इसका कॉन्सेप्ट कहाँ इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा बेटर इंप्लीमेंट कर पाएंगे कहाँ पे, यदि हम यूज करते हैं इसको जावा में मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, ऐसे सी में भी प्रोग्राम लिखकर इसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते, लेकिन ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर क्लियरली देख रहा है, आउटपुट में चेंजेस आ रहा है, वो जावा को जाएगा मल्टी थ्रेडिंग ना, वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग में कॉन्सेप्ट जावा में क्या दिया है कि मोर देन वन प्रोसेस को पहले एक साथ रन करा सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जावा में दिया। तो वहाँ पे जरा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस आएगा ना, एक जो प्रोग्राम रन कर रहा था उसको स्टॉप करके दूसरे को शुरू कर देगा, दूसरे को करके तीसरे को शुरू कर देगा, क्योंकि सब का सब रेडी क्यू में है, ठीक है। जरा सा भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंसेस मिला उस पर शिफ्ट कर देगा, पैरिटी वाइज दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे काम करेगा, ठीक है। उसका आउटपुट मिक्स मिलेगा आपको, मतलब कुछ पहले प्रोसेस का मिला है, फिर दूसरे प्रोसेस का मिला है, फिर तीसरे प्रोसेस का मिला है, इस तरह के मिक्स आउटपुट आएगा और प्रोसेस करके आपको एक साथ मोर देन वन जॉब को एक साथ प्रोसेस करके दे देगा। ये सब आपको वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। इसको सी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सी में भी प्रोग्राम लिख के शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको भी इंप्लीमेंट सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, इस लॉजिक को, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो सी में भी प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि खाली जावा में लिखा है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे किसको कहाँ यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिचुएशन का यूज कहाँ करेगा, आखिर एवरेज वेटिंग टाइम ज़्यादा भी लगे, कहाँ पे लीजिएगा, जहाँ पे ऐसा आ रहा है सिचुएशन जो पहले का उसका प्रोसेस पहले ही होना है किसी भी हालत में, ठीक है, तो वहाँ पे कोई काम नहीं देगा, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट इस सब का काम नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज होगा। जैसे हमको मान लीजिए क्यू का प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्यू मेंटेन करने का, क्यू का प्रोग्राम लिख रहे हैं सी में, तो क्यू में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही होता है, तो जो पहले प्रोसेस एंट्री करेगा उसका आउट पहले ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो, जैसे एक चीज़ और है, क्यू का एक प्रोग्राम लिखे, और जैसे मान लीजिए कोई प्रिंटर को हैंडलिंग करने का प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालने हैंडलिंग करने का प्रोग्राम, जिसमें स्पूलर का कंट्रोलिंग किया जाता है, जो हम लोग प्रिंट आउट निकालने के लिए भेजते हैं, स्पूलर को भेज देते हैं, स्पूलर क्या करता है उसको प्रिंटर को भेजता जाता है, प्रिंट आउट निकालते जाता है, तो वहाँ पे भी मेंटेन करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो क्यू में पहले आएगा स्पूलर के क्यू में जो पहला है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी मिली सेकंड का डिफरेंस है, ठीक है, तो आपका वो प्रोसेस में पहले ही होगा, बाद वाले बाकी में होगा। तो जैसे प्रिंट आउट आपने देखी, इसको भी देखना, जज करना है तो कैसे जज कीजिएगा, जैसे आप एक साथ कंप्यूटर में एक प्रिंटर है और एक नेटवर्क में उसको जोड़ दीजिए, और एक साथ मान लीजिए 5 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर आपका नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, प्रिंटर एक ही है, अब एक साथ सब मिलकर रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है, एक साथ सब मिलकर रिक्वेस्ट भेजिए, 500-10 कंप्यूटर वाला प्रिंटर को रिक्वेस्ट भेज दिया एक साथ, स्पूलर क्यू मेंटेन कर दिया। अब जो जरा सा भी सेकंड में डिफरेंसेस किया होगा ना, उसका प्रिंट आउट पहले निकलेगा, और जो जरा सा भी लास्ट में हुआ होगा ना, उसका डिफरेंसेस बाद में होगा, क्योंकि सबमिट होने, नेटवर्क से सबमिट होने में भी उसको समय लग रहा है, उसके कारण वो डिफरेंसेस मिल जाएगी आपको। लेकिन हाँ, एक सिस्टम पे प्रिंट आउट निकालने जा रहे हैं, वहाँ भी ये देख सकते हैं, एक सिस्टम में करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक साथ हम 10 डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने के लिए भेजते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट पहले प्रिंट किए, तो दूसरे डॉक्यूमेंट पे प्रिंट बटन क्लिक किए, तब ने प्रिंट आउट निकला, तो वहाँ तो आपने टाइम क्या किया, इंटरवल बढ़ गया, ऐसे ही एक को प्रिंट किए, फिर दूसरे को प्रिंट किए, फिर तीसरे इंटरवल बढ़ गया,
लेकिन जहाँ पे एक साथ पैरेलली एक साथ भेज दिया जाता है रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी डिफरेंस रहेगा ना, तो उसको प्रोसेस पहले करें। ये सब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंटेशन करना, कि ऐसा नहीं है कि एक एल्गोरिथम सब जगह इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। कहीं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा सिचुएशन की बेसिस पे, कहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का होगा, कहीं राउंड रॉबिन का होगा, कहीं पैरिटी शेड्यूलिंग का होगा, सबका अलग सिचुएशन अलग जगह पे फिक्स रहता है। ठीक है, समझे बात, क्लियर हुआ ये चीज? हेलो, यस सर। ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट आप इसमें सी में तो प्रोग्राम लिखने आप जाएंगे तो सी का बहुत सारा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तब इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। सी का भी प्रोग्राम एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो क्यू में हो जाता है, क्यू का प्रोग्राम लिखिएगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो गया। उसी तो है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, सी में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते। तो आगे जाके क्यू पढ़िएगा ना, क्यू पढ़ाया जाएगा डेटा स्ट्रक्चर में, तो देखिएगा कि वहाँ पे पढ़ाया जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा प्रोसेस उसी का, उसके लिए प्रोग्राम लिखना बताएंगे सर आपको। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत विद्यार्थी अभी यहाँ पे कम विद्यार्थी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, पढ़ना बेकार है, लगता है क्लास चलाना बेकार है। नहीं, मेरे समझ से क्या अभी तक देख रहे हैं टोटल 9 विद्यार्थी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हम तो समझते हैं कि टीचर, हम कहते हैं पंकज सर को, आपको कहते हैं कि